बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारा चैप्टर चल रहा है 3 मैथ 233 और इसका हमने क्वेश्चन 3 साल किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस है इसके मुताबिक उनमें से 5 पेपर में सेलेक्ट होने हैं। तो आप बेटा इसको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 10 नंबर का आपका पेपर है। 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट, अब पीछे जो है 3 या 4 एक्सरसाइज अगर हम करें तो उसमें से 10 नंबर आने हैं। उसकी निस्बत ये इंतहाई आसान काम है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन को पहले हमें तरजीह देना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसका नाम भर में फॉर्मूला लिखेंगे। सीकेंड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंड इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स का यानी एंगल का दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना होता है। लेकिन हमारे पास एक्स नहीं है, हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट, जहां जहां एक्स है हम वहां वहां एक्स का स्क्वायर रूट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें 1 ओवर एक्स यानी एक्स का स्क्वायर रूट, फिर आएगा स्क्वायर रूट एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 यानी सारे का स्क्वायर रूट। बाद बच्चे इसी को लंबा कर देते हैं, एक ही स्क्वायर रूट लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। ये इसका अपना पर्सनल स्क्वायर रूट है, फिर इसके एंगल का हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है बात, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स का ही स्क्वायर रूट रह जाएगा, इसी तरह हम लिख देंगे 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट। आगे हम चलते हैं, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है बात, ये बेटा स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर जस्ट एक्स रह जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब ये है हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स के स्क्वायर रूट का। जो सिंगल रकम स्क्वायर रूट होती है इसका मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने 1/2 लिखना है और फिर उसी फंक्शन को स्क्वायर रूट के साथ इसके साथ लिख देना है। ठीक है, ये इसका तरीका का है। ये आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, इसमें पावर शुरू में आ गई, पावर में एक लेस हो गया, दोबारा फिर बेस कर, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1/2 ये वाला एक्स का स्क्वायर रूट इस तरह से हो जाएगा, यानी ये एक्स से आपस में मल्टीप्लाई आएगा। नहीं पता चल रहा तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, इस तरह से। ठीक है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट इस तरह से। ठीक है बात, ये दरमियान में लिख लेते हैं। अब ये दो स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट और उसका भी स्क्वायर, और फिर है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट इस तरह से। अगली बार क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1/2 ये वाला, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर जस्ट एक्स रह जाएगा एक्स। फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। इसमें कहा गया है कि cos इनवर्स 1 - 2 एक्स स्क्वायर, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। पहली बात का इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, जो फंक्शन सी से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आप माइनस का अटैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर में हम लिख रहे हैं cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। cos इनवर्स अगर जस्ट अकेला हमारा एंगल एक्स ही हो फिर ये फॉर्मूला आता है -1 माइनस सी की वजह से है। ठीक है, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सीकेंड में कोसेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये अपनी बात का ख्याल रखना है। और फिर एक्स का स्क्वायर, अब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर हम 1 - 2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 1 - 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा एंगल 1 - 2 एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं। फिर स्क्वायर रूट है, फिर इसका हमने डेरिवेटिव लेना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। -1 ये वाला नीचे आ जाएगा, हम लिखेंगे -1। ठीक है जी, 1 माइनस इंटू ए ए का स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर उसका स्क्वायर। क्या, अब -2ab -2a इंटू बी इस तरह से, इसे अब लंबा करना पड़ेगा। ठीक है बात, हाँ जी। 1 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। हम जानते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बी है तो स्क्वायर -2ab है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को खोलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्चुअल हम ये लिखेंगे 1 - 2 एक्स स्क्वायर, फिर 1 - 2 एक्स स्क्वायर यानी एंगल का डेरिवेटिव। तो ये -1 इसी तरह से लिखा, 1 का डेरिवेटिव 0 है, -2 ये कांस्टेंट शुरू में लिखा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल से हल करेंगे, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में लेस कर देंगे, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। तो हम जब पावर स्टार्ट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x। नीचे है a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 माइनस ये वाला लिखा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ठीक है, इसे सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एक्स की 2 का पावर का स्क्वायर लेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएगा।
माइनस टू टू दर फोर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने इस माइनस में अंदर के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये जो है ना वन, ये प्लस का है, कोई साइन है तो प्लस होता है। इस प्लस को इस माइनस में चेंज करके ये माइनस लिखा, ये माइनस डायरेक्ट यहाँ पर ही लिखा गया, याद रखो। ये अंदर वाले प्लस को चेंज करके इस माइनस में माइनस बनाया, फिर ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, इस तरह से। अगली बार क्या करेंगे, ये वन जो है ना प्लस का, ये माइनस के वन से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से। ये वन के जो है ना ये इस वन के साथ कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे फोर एक्स ओवर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स की पावर फोर का स्क्वायर रूट, इस तरह से, ठीक है बात। फोर एक्स ओवर, ये मैंने पहले लिखा फोर एक्स स्क्वायर क्योंकि ये प्लस है, माइनस फोर एक्स की पावर फोर। अब नीचे से फोर भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है। हम लिखेंगे फोर जब कॉमन आ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट के साथ ही बाहर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो भी स्क्वायर रूट के साथ कॉमन आएगा। हम लिखेंगे फोर एक्स, हमने फोर भी कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर भी कॉमन लिया, इस तरह से। अंदर ये देखिए फोर भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, दोनों फैक्टर कॉमन है, तो इसकी जगह वन आ जाएगा, वन माइनस ये वाला माइनस। अब फोर कॉमन जा चुका है, फोर नहीं लिखेंगे, एक्स की पावर फोर है, फोर में से दो पावर निकाल देंगे तो पीछे दो हमारे पास पावर बच जाएगी, इसका भी स्क्वायर रूट बरकरार रहेगा, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है बात। अगली बार हम इसको सॉल्व करेंगे, फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा वो, यानी एक्स आएगा इसी हिस्से पे, ठीक है। हम लिखेंगे फोर एक्स ओवर टू एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है बात, इस तरह से। वहां समझ आ गया फोर का, ये एक्स एक्स से कैंसिल, टू टू जार फोर, हमारे पास आंसर आ गया टू ओवर वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी इस तरह से। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में से कहा गया कि सीकेंड इनवर्स एक्स का क्यूब है, कहते हैं सीकेंड इनवर्स एक्स का क्यूब है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चलिए अगले पेज पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, सीकेंट इनवर्स एक्स सारे का क्यूब है, आपने कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स एक्स का क्यूब। तो आप देख रहे हैं पहले इसमें हमें पावर नजर आ रही है, तो सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करने के बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। हम लिखेंगे पावर रूल जो इस पे अप्लाई हो रहा है, ये रफ वर्क है हमारा, ये हमारा रफ वर्क है। सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, नंबर 1 पे ही हमें होगा, क्या होगा पावर रूल, क्या होगा, पावर स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है बात। पावर में से एक लेस कर लेंगे, सीकेंट इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 हो जाएगी, पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस, फिर क्या होगा, फिर हम लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी बेस का डेरिवेटिव डी और डी एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, एक्स सीकेंट का एंगल है, एक्स का डायरेक्ट, इस तरह से हम लिखेंगे सीकेंट इनवर्स, इस तरह से इसका डायरेक्ट। अब ये तो इसी तरह से लिख दिया जाएगा, 3 सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 रहेगा, सीकेंट इनवर्स हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरह से। अगली बार क्या होगा, सीकेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा है सी एक्स ओवर 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, फिर एंगल यानी एक्स का दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे, यानी 4 जगह एक्स हमारा यूज होगा। देखिए पहली बात ये कि 1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर एक्स हो गया, फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। फिर क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, यानी जो इसका एंगल है ना एक्स, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है बेटा, 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स का स्क्वायर रूट, इस तरह से। अब इसको इसी तरह से लिखेंगे, ये 3 एक्स सीकेंट स्क्वायर, मैं इसको इसके ऊपर लिख देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3 सीकेंट इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 लिखा ना तो लिखा है, नहीं लिखना तो बेशक ना लिखें। हम इसको फिर 1 के बगैर भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 3 नीचे तुरंत, या हम इसका आंसर लिखते हैं, डिफरेंट से लिख देता हूँ। इसका जो ये आंसर है 3 सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यानी इस सारे फंक्शन को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमारा आंसर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। आइए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेके इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, यानी अगर नहीं आया तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, यानी एक दो दो सवाल हल करें, जब थोड़ी सी ग्रिप बने फिर इसको ज़्यादा स्पीड अप हो जाए, फिर बढ़ते चले जाए, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबियों का बयान भी बढ़ता चला जाएगा, आपका ग्राफ कामयाबियों का बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त आप डीए भी पढ़ते हैं उनसे भी कहें कि वो उनसे भी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।